गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, 2 दिन की अच्छी खासी गिरावट के बाद और आज सुबह उस गिरावट को एक्सटेंड करने के बाद एक बहुत ही दमदार रिकवरी कंट्रारियन टू अदर मार्केट्स इन द वर्ल्ड भारतीय बाजार में देखी जा रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल अब वापिस से खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। 2 कैश मार्केट के स्टॉक है अनिल जी, और आज चूंकि एक्सपायरी वीक है, F&O की एक्सपायरी है परसों, तो एक F&O का स्टॉक भी है। ओके, क्या बात है। 2 कैश के स्टॉक्स और एक F&O। बताएं, पहले कौन सा बताएंगे सर? अनिल जी, पहले दोनों कैश मार्केट के स्टॉक कवर करता हूँ जी, बताएं। जो पहला आज का कैश मार्केट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है IIFL फाइनेंस, जो IIFL के नाम से ट्रेड होता है। 335 के लेवल पे अभी ट्रेड हो रहा है। एक बहुत ही दमदार NBFC है। फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड। कंपनी 4 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एक है होम लोन का बिजनेस, मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। फिर आपके बिजनेस लोन्स का सेगमेंट है, माइक्रो फाइनेंस है और गोल्ड लोन। कंपनी के ये जो जून तिमाही के नतीजे बेहद दमदार थे। 330 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में, इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में 20% का ग्रोथ था और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट था। कंपनी का ROE है 20.5%, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 22.8% और जो एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला इस क्वार्टर में। ग्रॉस NPS 3.2% से घट के 2.6%, नेट NPS 1.8% से घट के 1.5%। बाकी अनिल जी, इस कंपनी को आज पिक करने के पीछे एक कारण है। एक तो हाल ही में इसमें एक ब्लॉक डील हुई थी जिसमें CDC ग्रुप है यूके का, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 3.56% स्टेक बेचा 335 के लेवल पे। ये 19 तारीख को ब्लॉक के जरिए बेचा था, जिसमें फिर मॉर्गन स्टैनली ने कुछ काफी बड़ा चंक लिया है। बाकी इस क्वार्टर में, जो गए क्वार्टर में 2 नए अच्छे डेवलपमेंट हुए इस कंपनी के साथ। एक तो इन्होंने एक JV किया है, एक कंपनी है ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एशिया की सबसे बड़ी SME फोकस्ड नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। उनके साथ एक JV किया जिसका फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और एक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने इनका जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इनके सब्सिडियरी, उसमें 2200 करोड़ का निवेश किया है, 20% स्टेक लिया है 2200 करोड़ में। तो उस लिहाज से देखेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस की जो सब्सिडियरी है उसकी वैल्यूएशन आती है 11,000 करोड़ की, 2200 करोड़ फॉर 20% स्टेक। और इस कंपनी की आज की मार्केट कैप है सिर्फ 12,650 करोड़। मुझे लगता है बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 355 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 330 का स्टॉप लॉस रखते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए IIFL फाइनेंस यहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। बहुत ही बढ़िया। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक अनिल जी, कैश मार्केट का डेटामेटिक्स ग्लोबल, जो अभी 300 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। ये कंपनी IT, फिर BPO सर्विसेज, डेटा मैनेजमेंट, ये सब सेगमेंट को कैटर करती है, जिसमें ये रोबोटिक्स है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम्स, ये सब यूज करती है। कंपनी 6 देशों में प्रेजेंट है, अक्रॉस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। और अभी हाल ही में इन्होंने मतलब 3-4 दिन पहले एक खबर थी कि इन्होंने एक एक्सेस फेयर्स नाम की एक US बेस्ड कंपनी है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है प्रीमियम इंटरनेशनल एयर फेयर्स का, उनके साथ टाई अप किया और एक बड़ा ऑर्डर भी मिला इनको। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 11 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। Q1 बहुत ही अच्छा था, जून क्वार्टर पैट था 42 करोड़ का, जो कि पिछले साल इस क्वार्टर में 39 करोड़ का पैट था। रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, 21% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशियो 0.06। और प्रोमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी जून क्वार्टर में बढ़ाई है। जो मार्च क्वार्टर में 71.3% की स्टेक थी उनकी, वो बढ़ के जून क्वार्टर के बाद आई है 74.3% स्टेक। तो प्रोमोटर्स का भी इसमें कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। 315 का टारगेट है, 295 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए डेटामेटिक्स में भी खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। तो 2 बेहतरीन पिक्स, IIFL फाइनेंस, डेटामेटिक्स। लेकिन सेठी साहब ने कहा कि एक फ्यूचर्स का भी स्टॉक आज देने को तैयार है। सर बताएं। आज का F&O का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल्स सितंबर फ्यूचर्स, जो अभी 273 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी होटल कंपनी, 300 से ज्यादा होटल्स, 12 से ज्यादा देशों में प्रेजेंस, 125 से ज्यादा लोकेशंस में प्रेजेंट है। कई सारी आइकॉनिक प्रॉपर्टीज है। फंडामेंटल्स में कई बार समझा चुका हूँ। इस स्टॉक को मैंने पिछले महीने 2 महीने में 2-3 बार रिकमेंड किया है। इस तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार थे। 166 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल इस तिमाही में 270 करोड़ का नुकसान था। और कंपनी, हम देख रहे हैं होटल कंपनीज में एक जबरदस्त
तेजी बनी हुई है, जो इनके ऑक्यूपेंसी लेवल्स है, जो इनके रेट्स है, सब में एक बहुत अच्छी तेजी चल रही है और प्री कोविड लेवल को भी इन्होंने सबने सरपास कर दिया है। बाकी इस कंपनी के दो और ब्रांड है, ताज तो है ही है जो हम सब जानते हैं, आइकॉनिक प्रॉपर्टीज है कई सारी, ताज लेक पैलेस है, रामबाग पैलेस है जयपुर में, फिर ताजमहल होटल मुंबई का। इसके अलावा विवांता और जिंजर, ये दो ब्रांड है। जिंजर इनका बिजनेस ब्रांड, बजट ब्रांड है। मुझे लगता है ये स्टॉक जिस तरह के नतीजे आए, यहाँ पे बहुत ही सस्ता लग रहा है। इस स्टॉक को एक मीडियम से लंबी अवधि के लिए तो करंट लेवल्स में खरीदना ही चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है हाल ही के करेक्शन के बाद वापस से चलने को तैयार है। 285 का टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट 265 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 265 के स्टॉप लॉस, 285 के टारगेट के लिए इंडियन होटल्स, ये स्टॉक तो कहां से कहां चलता गया और लगातार लगभग हर एक लेवल पर सेठी साहब की रिकमेंडेशन